देवी, मन में उत्पन्न जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए। जी, मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु ने तो जान ही ली मेरे मन की बात, अब तो पूछना ही होगा। देवी, मन में उत्पन्न भाव एवं उदार को मन से निकाल देना चाहिए, इन्हें मन में नहीं रखना चाहिए। आप निसंकोच मुझसे कहिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु, आपके अनंत पर चिंता और स्मित आज दोनों एक ही साथ देख रही हूँ। क्या आप जानती नहीं हैं देवी? लीलाधर तो आप हैं प्रभु। आपकी लीला और आपका प्रयोजन भला मैं कैसे जान सकती हूँ? सब कुछ जानते हुए भी आप मेरे ही मुख से सुनना चाहती हैं? बताते तो कृपा होती। आपकी सेविका हूँ, जानने की इच्छा है। नारायण नारायण। ना जाने क्यों आज प्रातः से हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक रहा है। विविध विविध आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस संसार में कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है, किंतु क्या इसकी सूचना हमें नहीं मिल रही। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है जिसकी सूचना मुझे नहीं मिल रही? ऐसा मेरे साथ प्रथम बार हो रहा है। क्या करूं? कहां जाऊं? किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, लीलाधर प्रभु विष्णु के पास चलता हूं, उन्हीं से पूछ लेता हूं, वह अवश्य बताएंगे मुझे। नारायण नारायण। कैसी लीला प्रभु? बड़ी ही विराट लीला है देवी, किंतु एक दुविधा भी है। दुविधा? कैसी दुविधा प्रभु? कि इस लीला का समापन कैसे होगा? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। यदि लीला का प्रारंभ आप जानते हैं, तो अंत भी आप जानते होंगे। देवी, उसी विचार के सागर में उतरा हूं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। रक्षक, द्वार खोलो, हमें प्रभु के समीप जाना है। क्षमा करें देवर्षि, हम द्वार नहीं खोल सकते। किंतु क्यों नहीं खोल सकते? प्रभु का आदेश है कि किसी को अंदर आने दिया जाए। मैं प्रभु का प्रिय हूं, यह आदेश अन्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं। द्वार खोलो, मेरा अंदर जाना अति आवश्यक है। क्षमा करें देवर्षि, हम आदेश पालन को बाध्य हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आश्चर्य है, प्रभु का ऐसा आदेश। मुझे इस आदेश का कारण पता करना ही होगा। नारायण नारायण।
आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? प्रभु, मैंने अभी अभी देवर्षि नारद की ध्वनि सुनी। वाह प्रभु, आज आप मुझसे भी बात नहीं करेंगे? आप मुझे भी अपने समीप नहीं आने देंगे? ऐसी क्या लीला रच रहे हैं आप जो आप मुझसे भी गुप्त रखना चाहते हैं? ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो मैं महादेव की शरण में जाता हूं। उन्हीं से अपनी जिज्ञासा शांत करने की प्रार्थना करूंगा। अब तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से लूंगा, वही करेंगे मुझे चिंता मुक्त। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवर्षि से संपर्क विच्छेद क्यों कर लिया? वो तो संभवतः आपसे कुछ पूछना चाहते थे। देवी, आप तो देवर्षि नारद को भली भांति जानती हैं। जब तक वो बातों को इधर से उधर न कर दें, तब तक उनके उदर की पीड़ा कम ही नहीं होती है। और मैं नहीं चाहता कि इस लीला के प्रारंभिक काल में मैं किसी से कुछ कहूं, और कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे भी नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, मैं आपको भी नहीं कह सकता, किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस लीला का समापन देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। किंतु आप कहते कहते रुक क्यों गए? क्या हुआ देवऋषि? आप इतने क्लांत और विचलित क्यों हैं? माता, मेरा चित्त किसी अनिष्ट की आशंका को लेकर बहुत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी एवं अनर्थकारी होने वाला है, किंतु क्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं इतना क्लांत और विचलित हूं। मैं नारायण के पास भी गया था उनसे अपनी शंका का समाधान लेने के लिए, किंतु वे मिले ही नहीं। उन्होंने तो अपने द्वार पर पहरा लगा रखा है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए जब वहां से निराश हो गया तो महादेव की शरण में चला आया कि कम से कम ये तो मेरी जिज्ञासा शांत कर देंगे।